बड़ी खबर आ रही है, पटना में सीएम आवास पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा और एनडीए की बम्पर जीत के बाद सीएम आवास पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं। अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, काफी कुछ क्लैरिटी मिल रही है। फाइनल टैली का इंतजार करना होगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। 205 पर एनडीए और वहीं आपको बता दें अन्य के खाते में 7 और 31 पर आकर सिमट गई है महागठबंधन। आपको कुछ थोड़ा विस्तार से बताते हैं। बीजेपी जो है एनडीए में वो 95 सीटों के साथ आगे है, जेडीयू 84, जो एलजेपी है 20 और एनडीए के जो अन्य दल हैं जिसमें मांझी भी है वो 9 पर आकर आगे बढ़ी है। तो और देखिए जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न अभी शुरू हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन है, बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, शाम को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। तस्वीरें लगातार आ रही हैं जीत की और हम देख रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर जो महागठबंधन के लिए हार की वजह बना, वो कौन सी 3 बातें आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव इनका नहीं था? क्योंकि इस बार एक बार फिर से अजय रहे नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या ऐसा फैक्टर रहा जो जादू उनका चल नहीं पाया, जिस तरह से वो डंका पीट रहे थे? देखिए, ये लोग गलत फहमी में शुरू से रहे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप पिछले 10 वर्षों का जो 15-20 वर्षों में नीतीश ने किया है, अगर ईमानदारी से आप बताएं कि ये कमियां हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, गरीब को अगर घर मिला है तो कहेंगे कि उसको घर ही नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि मतदाता ये देख रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो कम से कम जमीन पर जो काम हुआ है आप उसको मत झुठलाइए। दूसरी बात, जो आप वादे कर रहे हैं उन वादों में भी कम से कम ऐसा होना चाहिए, वही वादे कीजिए जिस पे लोगों को हंसी ना आए। यानी वादे वो कीजिए जिस पे लोग भरोसा कर सके। आप अगर कहते हैं कि मैं आसमान से चांद ला के दे दूंगा, तो इस वादे का कोई मतलब नहीं होता। तीसरी चीज, जैसा मैंने कहा था, निगेटिव नैरेटिव। जब आपको कैंपेन करनी चाहिए थी उस समय आप वोट चोरी, तेजस्वी जी को भी राहुल जी खींच ले गए। अंदर खाने ये था कि कांग्रेस चाहती थी कि ये आरजेडी कमजोर हो ताकि कांग्रेस मजबूत हो, और आरजेडी चाहती थी कि आप अपनी बात पूरी करिए। रवि किशन को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। समस्त स्टार प्रचारक कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम वाह। मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। तो रवि किशन को सुन रहे थे आप। और देखिए इस बीच एक और खबर, दानापुर से आरजेडी के रीत लाल यादव हारे। देखिए इनके लिए लालू यादव खुद मैदान में उतरे थे, ये इकलौते कैंडिडेट थे और फिर भी आप नतीजे देखिए, बीजेपी के रामकृपाल जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दानापुर से आरजेडी को ये हार देखनी पड़ी है रीतलाल यादव की। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश, दानापुर का नतीजा आ चुका है। रुपेश, रीतलाल यादव हार गए हैं, लालू यादव खुद उनके लिए बाहर आए थे घर से, फिर भी ये नतीजे। देखिए, 2 बाहुबलियों की चर्चा बहुत हुई, 2 बाहुबली बिल्कुल, दोनों जेल में, एक जेडीयू की तरफ से, एक आरजेडी की तरफ से। एक बाहुबली जो अपने जीत के प्रति पहले से ही आश्वस्त थे, टिकट के प्रति जितने आश्वस्त थे, टिकट की घोषणा नहीं हुई, टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन की घोषणा कर दी, नॉमिनेशन भी बाद में कर दिया। चुनाव अभी दूसरे चरण का बाकी था, तब तक उनके यहाँ तैयारियां शुरू हो गई और दावा यह किया गया कि 25,000 से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे, 29,000 से जीत गए। दूसरे बाहुबली आरजेडी की तरफ से, जो कि दानापुर का उम्मीदवार है रीतलाल यादव, और रीतलाल यादव इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं आरजेडी के लिए जिसके लिए लालू प्रसाद यादव ने कैंपेनिंग की, लालू प्रसाद यादव ने रोड शो किया, और बावजूद इसके जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली रीतलाल यादव चुनाव हार गए, क्योंकि सामने थे रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इस बार फिर पाटलिपुत्रा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। लिहाजा बीजेपी ने उन्हें दानापुर से फिर से उम्मीदवार बनाया। हालांकि 2 ही
ही ऐसे पूर्व सांसद हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा था, सुनील कुमार पिंटू और रामकृपाल यादव। और रामकृपाल यादव इस वक्त दानापुर से चुनाव जीत गए हैं। तो बहुत अहम है कि जिस तरह से बाहुबली तो दोनों हैं, लेकिन मैं आऊंगी रुपेश आपके पास। शहजाद पूनावाला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बम्पर जीत की। और विनिंग फैक्टर क्या था? क्या विनिंग फैक्टर नीतीश कुमार है या फिर विनिंग फैक्टर इस बार का डेवलपमेंट है? क्या मानते हैं आप एनडीए की इस जीत को? देखिए, हम सभी 5 दलों ने 5 पांडवों की तरह काम किया था। तो विनिंग फैक्टर तो बिहार की जनता का समर्थन है और बिहार की जनता के समर्थन से आज हमारे 4 एम पर मुहर लगी है। कौन है ये 4 एम? एम फॉर मोदी मैजिक, जो प्रो इनकम्बेंसी का मैजिक 2014 से आप देख रहे हैं, हर प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट या केंद्र में सरकार रिपीट। दूसरा है एम से मिशन मोड पर बिहार के लिए काम करना, नीतीश जी और बीजेपी ने किया है। एम से फिर महिला सशक्तिकरण का जो 2005 से हमने कार्य शुरू किया है। और एम से हमने जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों का सम्मान और सुरक्षा के लिए वहां पर जो कानून का राज स्थापित किया है। और दूसरी ओर वहां पर केवल एक एम फैक्टर था, वोट बैंक वाला। वहां पर केवल एक डायनेस्टी फैक्टर था, वहां पर केवल परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था। तो जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल कांग्रेस अभी भी कह रही है कि वोट चोरी से जीते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। भाई, इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल और तेजस्वी को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। भाई, आंटा में चुनाव कैसे जीते, जुबली हिल्स में चुनाव कैसे जीते, जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे जीते, झारखंड में चुनाव कैसे जीते हैं, वहां पे चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम प्रॉपर काम करता है। और जब चुनाव हारते हैं तो भाई बेटा में गलती तो डेटा पे फॉल्ट निकाल। अखिलेश यादव कह रहे हैं शहजाद जी की ये छल की बात की है बीजेपी ने, दल की बात नहीं। क्या, सॉरी, क्या कहा आपने? ये छल किया, बीजेपी ने छल किया इन चुनावों में, अखिलेश यादव। देखिए, ऐसा है कि जो ये परिवारवाद के नेपो किड्स है, जनता ने आज जब अपने विवेक के साथ मैंडेट दिया है तो जनता के विवेकपूर्ण निर्णय को छलावा बताना। शहजाद लौट रहे हैं आपके पास, माफी के साथ रोक रहा हूं, लौट रहे हैं। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त जेडीयू दफ्तर से जुड़े हैं, कुछ तस्वीरें वो दिखाना चाह रहे हैं। आकाश, ओवर टू यू, क्या माहौल है जेडीयू के दफ्तर में इस वक्त? जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, यहाँ पर में जो समर्थक आ रहे हैं वो कुछ यहाँ से चले जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर, वहाँ जश्न में शामिल हो रहे हैं। वहाँ जो कुछ समर्थक आ रहे हैं एनडीए के, वो यहाँ चले आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि रोहित कैमरा ऊपर करके जरा दिखाइए जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीर। ये बड़ी जीत है इस बार, जेडीयू बहुत खुश है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई किसी बड़े नेता का अभी आगमन नहीं हुआ है, इंतजार में ही है उनके समर्थक, पार्टी के नेता। बावजूद इसके लोग बहुत खुश हैं। सबके चेहरे पर आपको गुलाल दिखेगा, सिर पर टोपी है, हाथों में मिठाई का डब्बा भी लेकर कुछ देर पहले घूम रहे थे, जगह जगह आतिशबाजी भी हो रही है। आप लोग कहाँ, यहीं से हैं? जी, यहीं से, पटना से है। हाँ, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? जीत को हम विकास की जीत हुई है, हाँ। विश्वास की जीत हुई है, आस्था की जीत हुई है और कर्म की जीत हुई। जो अच्छा कर्म करेगा उनको जीत मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जो भी हो, जो करना पड़े। ये चीज है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हाँ। मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। बाहर भी एक पोस्टर लगा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। एक दूसरा पोस्टर लगा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। एक नया नारा सुना है अभी मैं कुछ देर पहले, जब यहाँ से समर्थक बीजेपी दफ्तर के लिए निकल रहे थे तो वो लगातार एक ही नारा लगा रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार टाइगर बनकर के सामने आए हैं। ये आकाश, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि टाइगर जिंदा है और नीतीश कुमार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शायद विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विपिन, शायद ये भी जोड़ देना चाहिए, नीतीश कुमार सदा के लिए ऐसे पोस्टर लगा देने चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए तो नीतीश कुमार बिल्कुल ही इंडिस्पेंसिबल है, यानी अजेय हैं, उनको कोई हरा नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये इसे नीतीश कुमार के सुशासन की जीत को कहा जा सकता है, क्योंकि मैं पिछले कई हफ्ते से घूम रहा हूं और जो मैंने नब्ज को समझा है, लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है कि बिहार कितना आगे बढ़ेगा या कितना पीछे चला जाएगा। लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है बिहार के लिए।
और लोग जो 20 साल पहले का सिनेरियो था, जो उनके बाप दादाओं ने उनको बताया है, आज की जनरेशन उस सिनेरियो को नहीं जीना चाहती है। इसीलिए लोग चाहकर भी तेजस्वी यादव, आरजेडी या कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बीमार होने के बावजूद नीतीश कुमार को बहुमत मिला, और ऐसा बहुमत मिला है जो शायद उनके कैरियर का यादगार लम्हा होगा। 200 प्लस पे अभी रुझान चल रहे हैं और वो रुझान परिणाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता चलूं। सुबह से सिनेरियो यही है, तस्वीरें यही है, तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। लेकिन आप देखिए कि अंदर नीतीश कुमार हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है, लगातार फोन कॉल्स उनको आ रहे हैं। लेकिन सुबह से विपिन लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं हमें अनंत सिंह के आवास पर। इस वक्त रजनीश हमारे संवाददाता मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट देखते से यहाँ पर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर चुनाव जीतने की जो उसका जश्न होता है उसके अलग अलग कलर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए? हम मोकामा से? नहीं, मोकामा से तो नहीं है, लेकिन हम अनंत सिंह के समर्थक हैं। समर्थक हैं जी। अब तो वो जीत रहे हैं। जीत गए तो जीत रहे हैं, जीता तय था। ये तो खाली चुनावी एक प्रक्रिया था। जो खाना वाना खाया आप लोग? हम लोग खा चुके हैं। क्या बाकी जनता मटन उटन मिला था क्या? देखिए जो भी बना है, मटन का तो इस प्रोग्राम नहीं, लेकिन जो भी बना है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है और देख सकते हैं लाइन में लगे हुए लोग हैं और सुचारू रूप से भोजन चल रहा है। तो आप लोग अभी से नहीं चल रहा है, कल रात से चल रहा है। कल रात से आप लोग कल रात तैयारी तो परसों से कर रहे थे। तैयारी तो चुनाव से पहले देखिए, हम लोग को गांधी मैदान बुक कर देना चाहिए था। यहाँ तो सुन रहे थे, देख रहे थे आप रजनीश की ये रिपोर्ट। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए। शहजाद, 2010 में भी कुछ ऐसी ही विक्ट्री देखने को मिली थी एनडीए की, और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते 20 साल बाद एक ऐसी ही विक्ट्री देख रहे। दोनों जीत को आप कैसे देखना चाहेंगे? तब लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, ऐसी हार हुई थी। अब उनके बेटे तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी महागठबंधन चुनाव लड़ी, लेकिन वैसी ही हार सामने नजर आ रही है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि जितना ये वोट ऑफ प्रो इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी के सुशासन, ईमानदारी, महिला सशक्तिकरण के टेम्पलेट के लिए, उतना ही ये वोट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी और राहुल जी के खिलाफ है। क्योंकि देखिए, लोग तेजस्वी जी को हरा रहे हैं, लोगों ने राहुल जी के सारे मुद्दों को हरा दिया है, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है और ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ये एक वोट ऑफ रिवल्जन है, एक गुस्से का वोट है कि हम कतई ये जंगलराज नहीं चाहते। दूसरी बात, एक तरफ था छठी मैया का सम्मान करने वाले नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ छठी मैया का मजाक उड़ाने वाले। एक तरफ जो बिहारियों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ डीएमके जो बिहारियों को गालियां देती है। एक तरफ जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाले, दूसरी तरफ गन नायक ओसामा और शाहबुद्दीन के जो पूजा करने वाले लोग हैं। एक तरफ मैथिली ठाकुर जैसी बेटी को टिकट देने वाले लोग, दूसरी तरफ शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को प्रोत्साहित करने वाले लोग। तो जनता के मन में कोई क्लैरिटी की कोई कमी नहीं थी कि हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें सुशासन का राज चाहिए, और वो केवल मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में मिल सकता है। ये प्रो इनकम्बेंसी, प्रो डेवलपमेंट, प्रो सुशासन वोट एंड एंटी परिवारवाद, एंटी नेपोटिज्म वोट है। ये भारत की और बिहार की जेन जी का भी आह्वान है कि राहुल और तेजस्वी जैसे नेपो किड्स को पूर्ण तरीके से हटा दिया है पटल से। और बाल दिवस पर बड़ी बात आपने बताई शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बार जीत का फैक्टर क्या रहा। एक बात तो तय है इस जनादेश को देखकर, वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं थी नीतीश सरकार के खिलाफ, और एक बार फिर से डंके की चोट के साथ, बम्पर जीत के साथ एनडीए विजय होते हुए दिख रही है बिहार के जनादेश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद ये महा कवरेज लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रहा है, कांग्रेस को लेकर आ रही है कि एक सीट पर आगे चल रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। जीत की सुनामी है, ये टैली आपके सामने है, फुल एंड फाइनल बिहार का हो गया है 207 यहां पर, और इधर पर अगर आप देखें तो 29। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन पर। नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी, ब्रेक करिए। बम्पर जीत के बाद सीएम आवास पहुंचे सम्राट, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। बम्पर जीत के बाद सीएम आवास पहुंचे सम्राट। सीधे चलिए, बिपिन चौबे लाइव है हमारे साथ। बिपिन चौबे लाइव, चलिए जरा ये ब्रेकिंग और बिपिन चौबे के पास। बिपिन, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, बताइए जरा।
देखिए, सुबह से जिन पलों का इंतजार था कि आखिरकार इतने प्रचंड बहुमत के आने के बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा नेता अब तक नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए क्यों नहीं पहुंचा। हो सकता है फोन पे लोगों की बात हुई हो, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं था। हाँ, जदयू के नेता संजय झा, अशोक चौधरी समेत तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं आया था। अब से ठीक 5 मिनट पहले सम्राट चौधरी पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं। एक गाड़ी को एंट्री मिली है और सीधे मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हुए हैं, जहां पर सबसे पहले वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के पहले नेता हैं जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। गहमागहमी बहुत ज्यादा हो गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। मीडिया कर्मियों की मौजूदगी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारा सेंटर पॉइंट अब मुख्यमंत्री आवास बनता जा रहा है। अब तक बधाइयों का सिलसिला जदयू ऑफिस से लेकर बीजेपी ऑफिस तक था, लेकिन अब सारा सेंटर पॉइंट टेकन। मेरे साथ बन रही है विपिन। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बीजेपी जेडीयू की बिहार में अप्रत्याशित जीत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, और ये आंकड़े आपके सामने यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं टैली में। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। बिहार से दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाई दीपावली। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स विजुअल दिखाइए जश्न के। सीधे चलिए यहां पर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले एलईडी ग्राफिक्स पर। ये देखिए, अब जो हमारे सामने आ रही है यहां पर, ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए आपके सामने एनडीए, और ये देखिए 207 और 29 इंटरेस्टिंग आपके सामने ये आ रही है। और यहां पर तैयारी जो, ये देखिए वोट मीटर। अगर ये जो, अगर इस तरफ आइए जरा, वोट मीटर को दिखाइए। ये है हमारे सामने वोट मीटर। ये देखिए जरा किस तरीके से चीजें बदल गई हैं। ये देखिए वोट मीटर, ये देखिए 47%, 36%, पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट है। 10% से लेकर यहां पर पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट गेन हो गया है, और वहां से 1% कम हो गया है, 1.23%। और ये आपके सामने इस वक्त की इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, लेकिन कुछ और ग्राफिक्स भी हैं। विजय दिखाइए जरा। अब जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान देखिएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बात, ये देखिए, अब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का था। अभी क्या है, नीचे देखते रहिए, 96, लेकिन 2010 में 91 था। जेडीयू का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में था। अभी क्या है आपके सामने, 82, तब 115 थी। एलजेपी 29, ये देखिए 2005, और अभी उन्होंने बेसिकली चुनाव भी लड़ा 2829 सीटों पर, और यहां पर ये 20 आ रहा है यहां पर।